तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, क्या हालचाल। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम भारत महिमा पढ़ेंगे, जो संस्कृत का 5वां चैप्टर है। संस्कृत का 5वां चैप्टर है, जिसको हम पूरी तरह से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो बोलोगे सर आज डिजिटल बोर्ड पर कहा आएंगे, क्योंकि भैया ये जो भारत महिमा है वो श्लोक के रूप में है। ये श्लोक क्या होता है, तो भैया कविता के रूप में। किसके रूप में? कविता के रूप में। ठीक है, कविता के रूप में, इसीलिए हम भैया लिख लिए पहले से और लिखकर पूरी तरह से आ चुके हैं। तो भैया बोर्ड कोई भी हो, समझाने का तरीका मेरा वही रहेगा। ठीक ना, तो बिना बकवास किए हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, चलो भैया। तो पहले जो है पाठ का परिचय देख लेते हैं। भैया इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नाम से ही पता चल रहा है कि भारत महिमा, मतलब इसमें हम भारत की विशेषता करेंगे। तो यह संस्कृत का श्लोक है, अर्थात कविता के रूप में है। मतलब ये जो है भारत महिमा पाठ में जो है श्लोक के रूप में, मतलब कविता के रूप में, जिसमें 5 श्लोक है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भारत महिमा श्लोक में भारत महिमा पाठ में कितने श्लोक है, तो याद रखना 5 श्लोक है। ठीक है, और यह सभी श्लोकों में भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। मतलब कि भारत महिमा चैप्टर में किसकी विशेषता की गई है, तो याद रखना भारत की। और बताया गया है कि यह देश सृष्टि के आरंभ से, मतलब जब देश का शुरुआत हुआ था उसी के शुरुआती से ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, संस्कृत, धर्म, राजनीतिक आदि के क्षेत्रों में सबसे आगे रहा है। और इस अध्याय में भारत को भारत वर्ष कहा गया है। ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट क्या क्या है उसको हम बढ़िया से फिर से क्या करते हैं, रिवीजन कर देते हैं, क्योंकि बहुत भैया याद करने में ताकि आसानी हो जाए। सबसे पहले नंबर, भारत महिमा पाठ किस रूप में, तो श्लोक के रूप में। किस रूप में, तो भैया श्लोक के रूप में। कितने श्लोक हैं, तो याद रखना 5 श्लोक हैं। और भारत महिमा पाठ में किसकी विशेषता की गई, तो याद रखना भारत की। किसकी? भारत की। अच्छा, भारत महिमा पाठ में भारत को क्या बोला गया, तो याद रखना भारत वर्ष। क्या बोला गया? भारत वर्ष। क्लियर, समझ में रखने। तो यहाँ से 3 गो ऑब्जेक्टिव बनेगा, जो कि ये है। भारत महिमा पाठ में क्या किस रूप में, तो श्लोक के रूप में। कितने श्लोक? 5। किसकी विशेषता की गई, तो भारत को भारत महिमा में क्या कहा गया, तो भारत वर्ष। क्लियर। तो भैया अब क्या है, पहला श्लोक। पहला श्लोक क्या है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं और आते हैं श्लोक नंबर 1, जो कि यहाँ पे है। हालांकि जब मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये पढ़ाया कि संस्कृत में से 100 में से 90 नंबर कैसे लाया, उसमें हम पूरी तरह से डिटेल में बता दिए कि संस्कृत में क्या क्या पढ़ना चाहिए, संस्कृत में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं किए हो तो वो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, मात्र 10 या 15 मिनट का वो वीडियो होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भैया नहीं किए हो तो जाकर देखो, जिसमें हम बताएं कि संस्कृत में क्या क्या पढ़ना चाहिए। हालांकि यहाँ पर आ जाते हैं फिर से वापस कहानी पे, सॉरी कविता पे। तो ये देखो, कविता जो है हमको उसको पढ़ने से कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि हमको कविता एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। क्वेश्चन हमेशा हिंदी में पूछा जाएगा। क्यों भैया, जाके देखना वो वीडियो, तो समझ में आ जाएगा। 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो भैया जाकर देख लो, तो समझ में आसानी से। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कविता को क्या करते हैं, आसानी से, आसानी तो नहीं है लेकिन भैया पढ़ देते हैं फिर में। ठीक है, बोला कि गयंती देवा किल गीत कानी, गयंती देवा किल गीत कानी, धन्य अस्तु ते भारत भूमि भाग्य, भारत भूमि भाग्य, स्वर्ग पवर्ग अस्पादमा, अस्पाद मार्ग भूते, स्वर्ग पवर्ग अस्पादमा, अस्पाद मार्ग, यही इसी को हम बार बार बोलने में क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। बोले अस्पाद मार्ग, क्या बोला जाता है, अस्पाद मार्ग, स्वर्ग पवर्ग अस्पाद मार्ग भूते, भ्यू पुरुष श्रुतल्य कर्मा। ये है संस्कृत में। अब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, तो भैया हम हिंदी अर्थ की ओर चलते हैं। हिंदी अर्थ में देखो लिखा गया है क्या, कि भैया कि हिंदी अर्थ में क्या लिखा गया, कि हिंदी अर्थ, यह पहला श्लोक है। बहुत अच्छा जवाब, पहला श्लोक है, जो कि विष्णु पुराण से लिया गया है। तो भैया भारत महिमा का पहला श्लोक कहाँ से लिया गया, तो भैया विष्णु पुराण से। इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर देखो कभी लिखा गया, लेकिन यहाँ पर लिखना क्या चाहिए था, कवि। ठीक है, थोड़ा सा हो जाता गलती तो कवि लिख लेना। कवि यह बताना चाहते हैं कि भारत भूमि को स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कहा गया है। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, पहला श्लोक कहां से ले गया, तो विष्णु पुराण से, जिसके माध्यम से क्या बोला जा रहा है, तो भारत भूमि जो है वो स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली क्या है, भूमि है। अगर पूछेगा भारत कैसी भूमि है, तो स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। ठीक है, यहाँ जन्म लेने वाले देवतुल्य होते हैं। भारत में जो जन्म लेता है, जो इंसान जन्म लेता है, वो क्या माना जाता है, तो देवतुल्य। देवतुल्य मतलब देवता के समान, देवतुल्य मतलब
देवता के समान। मैं इसको मिटा दूं, अरे भैया मिटा दे। पहला श्लोक का हाईलाइट क्या है, तो भैया ये सबसे पहले नंबर विष्णु पुराण से लिया गया है। तो भारत भूमि, जिसमें क्या बोला गया, तो भारत भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली क्या है, भूमि है, जहां जन्म लेने वाले लोग क्या है, देवता के समान माने जाते हैं। अब क्यों माना जाता है, तो भैया आगे पढ़ो। क्योंकि राम राम और कृष्ण जैसे अति मानव ने यहाँ जन्म लेकर इस भूमि की महत्वता को सिद्ध किया है। ठीक, तात्पर्य यह है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां भगवान अत्याचारियों को अंत करने तथा धर्म को स्थापना हेतु अवतारित होते हैं। क्लियर, मतलब यह कहना चाह रहे हैं कि भैया यहाँ जन्म लेने वाले लोग देवतुल्य होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण और राम जैसे जो मानव है जन्म लेकर क्या किए हैं, ये सिद्ध किए हैं। ठीक ना, और भूमि की महत्वता को सिद्ध किए हैं। तथा भारत एक ऐसा देश है जहाँ भगवान अत्याचारियों को अंत करने के लिए तथा धर्म को बचाने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। कहाँ, भारत में। क्लियर, और उसके बाद अगला जो अब क्या बोल रहा है, अवतारित होते हैं। ठीक ना, अवतारित मतलब यहाँ पे अवतार होते हैं। ठीक ना, इसीलिए इस देश को जन्म लेने वाले को देवता, सॉरी क्या पढ़ दिया, रुक जाओ एक मिनट, मेरा फोकस हट गया था, एक मिनट भाई लोग, सॉरी, रियली सॉरी। ठीक नहीं, तो इस देश में जन्म लेने वाले लोगों को देवता के रूप में माना गया है। मतलब जो भारत में जन्म लेता है उसको देवता के रूप में माना जाता है। ठीक नहीं, ये पहला श्लोक का था। क्लियर समझ में आया कि नहीं। उसके बाद दूसरा श्लोक की ओर चलते हैं। दूसरा श्लोक पढ़ो या ना पढ़ो कोई फायदा है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ देते हैं। अहो अमीषा किमकारी शोभना प्रसन्न ऐसा सीदुत स्वयं हरि यह जन्म लब्ध निश्रु भरत जीरे। ये देखो बहुत बड़ा शब्द है, मुकुंद सेवो पियक। ठीक है, मुकुंद सेवो पियक अस्पृह हीना। ठीक है, ये है दूसरा श्लोक। अब इसका अर्थ क्या है, तो अर्थ की ओर चलते हैं भैया। दूसरा श्लोक में किसका भैया अर्थ किया गया। अच्छा, क्या पहला श्लोक का बता सकते हो, आंसर है सर हाँ हम बता सकते हैं। क्या, तो पहला कहाँ से लिया गया, तो बताओ तो भैया, तो विष्णु पुराण से। कहाँ से, तो विष्णु पुराण में, जिसमें क्या बोला गया, तो भैया भारत भूमि जो है स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला देश है, जहाँ के लोग देवता के तुल्य माने जाते हैं, मतलब देवता के समान माने जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ का राम और कृष्ण जन्म लेकर साबित किए कि भैया ये एक देवतुल्य देश है। ठीक है, तो यही सब क्या करना, हमको याद रखना है। चलते हैं अगला की ओर। अब अगला दूसरा में बोला गया कि यह दूसरी पंक्तियां जो भागवत पुराण से लिया गया था। भैया आप बताओ, दूसरी पंक्तियां कहाँ, भागवत पुराण से, पहली पंक्तियां विष्णु पुराण से। ठीक है, इस कविता मतलब इस पंक्तियां लिखना चाहिए था, हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती हो रहा है। इस पंक्तियां के माध्यम से इसमें भारत देश की महानता का वर्णन किया गया है। मतलब भारत देश की महानता का क्या किया गया, वर्णन किया गया। कवि का कहना है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां भगवान भी जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत में। ठीक है, किस श्लोक में भारत क्या बोलते हैं, देवता जन्म लेना चाहते हैं, इसकी प्रशंसा कौन सा श्लोक में किया गया था, याद रखना दूसरा श्लोक। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। इस देश में जन्म लेने वाले मनुष्य धन्यवाद के पात्र होते हैं, क्योंकि वह श्री हरि के सेवा के इच्छुक होते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो जन्म लेता है ना, धरती पर जो भारत के भूमि पर जो जन्म लेता है, वो क्या है, धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि वो श्री हरि मतलब वो भगवान के क्या करते हैं, सेवक हैं। मतलब इच्छा के अनुसार वो क्या करते हैं, सेवा करते हैं, यानी कि पूजा करते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया है उनमें स्वयं भगवान भी हैं। मतलब भारत में जो इंसान जन्म लेता है, जो भी मनुष्य जन्म लेता, उसके अंदर में स्वयं क्या है, भगवान है। सृष्टि के रचयिता भगवान पाए जाते हैं। ठीक है, उन्होंने मानव के रूप में अवतारित होकर इस भूमि को पवित्र किया। और ये भी बता रहे हैं कि भैया मानव के रूप में कौन जन्म लिए, भगवान, जो इस भूमि को क्या किया, पवित्र किया है। और इस देश का गीत देवता भी गाते हैं। और भारत का जो गीत है कौन गाते हैं, देवता भी गाते हैं। देखो भैया हमारा भारत भूमि कैसी भूमि है। ठीक है, और लोग इसको काका बना दिया है नेता लोग, बाप रे बाप। हम तो नेता की बात ही ना करेंगे, चलते हैं भैया आगे की ओर क्लास करते हैं। ठीक है, तीसरा श्लोक, नेता लोग का बना दिया, अब का बोले भैया। तीसरा श्लोक में क्या है, यह निर्मला वात्सल्य, ठीक है, वात्सल्य मातृभूमि प्रसिद्ध सदा भारत वर्ष में तत् विभिन्न क्या है, विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदो रौकात्मत। ओहो, मेरा जो जी लड़खड़ा रहा, क्यों लड़खड़ा रहा, क्योंकि भैया मेरा जुबान थोड़ा सा भारी हो चुका है। ठीक है, रौतकम भावा बहनतो बसंती।
ठीक ना। इसका हिंदी अर्थ क्या है, तो भैया हिंदी अर्थ की ओर चलते हैं। देखो भैया हम संस्कृत मुझको पढ़ने पूरा अच्छा से नहीं आता, लेकिन हाँ इसका अर्थ अच्छा से हम लिख चुके हैं, जो कि हम लिख के लाए हैं। हमारा गलती हो जाएगा संस्कृत में तो माफी क्षमा लायक हूं मैं, क्योंकि मैं संस्कृत का ओरिजिनल टीचर नहीं हूँ। मैं मैथ, साइंस और हिंदी का, बस इसके अलावा कोई चीज का नहीं, ठीक ना। तो अर्थ क्या है इसका हिंदी अर्थ, यह तीसरा श्लोक है जिसमें कवि, यहाँ पर कवि लिखाना चाहिए था, कहीं ना कहीं हर गलतियां हो ही रही। कवि अपने भावनाओं को लिखते हैं, मतलब पहला श्लोक विष्णु, दूसरा भागवत पुराण से, और तीसरा श्लोक जो है वो कवि अपने मन से लिखा, मतलब अपनी भावनाओं से लिखा, और लिख कर कहते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां अलग अलग जाति के लोग आपस में मिलजुल कर भाई भाई के रूप में रहते हैं। सही बात है भैया, हमारा जो देश है वहां पर कई जातियां हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सभी लोग क्या करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन अब नहीं, अभी तो भैया नेता लोग धर्म अलग बना दिया, हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, फिर अलग जात बांट दिया भैया, कोई बबुआन, कोई अहिरान, कोई जादव, कोई सिंह, कोई पंडित, कोई बहुत सारे जाति में क्या किया नेता लोग बांट दिया है, जो कि बहुत ही बड़का क्या है गलत काम है, ठीक है। तो भैया कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। यदि देश पर कोई विपत्ति आता है तो सब मिलकर सामना करते हैं, यह देश विश्व को शांति एवं अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। मतलब विश्व में शांति और अहिंसा का पाठ किसने पढ़ाया, तो भैया हमारे भारत देश ने, जो कि जिसका जो महात्मा गांधी पढ़े हुए हिस्ट्री में, इतिहास में, ठीक ना। तो भैया ये था तीसरा श्लोक जिसमें भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया, ठीक ना। तो अब चलते हैं चौथा श्लोक की ओर। भैया हमको देखो संस्कृत में अगर पढ़ाएगा तो तोतरा उतरा जाएंगे, क्यों, क्योंकि भैया मेरा जबान जो है बहुत लड़खड़ा रहा है, बोलने का इच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब था, ठीक है। तो ना ही पढ़ाओ तो ठीक है, पढ़ाओगे तो भैया कुछ भी बोला जाएगा तो माफ करना, अगर पढ़ाओगे तो ठीक, ऐसे भी पढ़ लेना। विशाल अस्मृद्या धरा भारतीय सदा सेवित सागरे रम्य रूपे बने पर्वतने झरनों भव्य भूति भ्रनतिस भिरेसा शुभ चाप गाभी, शुभ चाप गाभी है ना, है कहा है इसको, शुभ चाप, हाँ शुभ चाप गाभी, हाँ ठीक तो है, शुभ चाप गाभी पढ़ दिए। हिंदी अर्थ क्या है, तो चलते हैं हिंदी अर्थ की ओर। तो हिंदी अर्थ इसमें ये कहना चाह रहे भैया कि ये जो है चौथा श्लोक है, जिसके माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि भारत एक विस्तृत देश है, विस्तृत मतलब बड़ा देश है, विस्तृत मतलब बड़ा देश है, जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत पहाड़ी के समान विद्वान है। तो मतलब जो भारत है, भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है, तो दक्षिण में हिंद महासागर पांव पखार रही है। जो भारत के नीचे जो नक्शा दक्षिण में है ना, जहां पर मतलब भारत के एक चरण माना जाता है, मतलब पैर माना जाता है, जो पैर को कौन धो रही थी, याद रखना, हिंद महासागर। गंगा, यमुना तथा ब्रह्मपुत्र जैसे नदियां अपने जल से यहाँ की भूमि को सींचती है, जो वनों में मूल्यवान लकड़ियां एवं फल मिलते हैं। मतलब ये, ओ भाई पंछियां चुप हो जा, चुप हो जा भाई, देखो मैं बगीचा में आकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत नहीं, आवाज में गनगनाहट उनगनाहट न दे, लेकिन यहाँ पर चिड़ियां बहुत सा, कोई बात नहीं, करने दो, ठीक नहीं। तो ये है चौथा पंक्तियां का अर्थ, जिसमें भारत में हिमालय नदियों की विशेषता बताया गया, जैसे कि हिमालय पर्वत उत्तर में, हिमालय पर्वत दक्षिण में क्या है, तो भैया दक्षिण में हिंद महासागर, और इसके अंदर में जैसे कि भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसे नदियां जो है क्या कर रहे हैं, जल से क्या कर रहे हैं, जंगलों और फूलों बागवानों को सींच रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे लकड़ियां और फल भी मिलते हैं, ठीक है। अब पांचवा श्लोक है, पांचवा श्लोक का पढ़ ही दे भैया, का विनोद पढ़ते हैं। जगत गौरव भारत शोभनीय, पक्षी महाराज कृपया शांत हो जाए, सदा अस्मरणीय, सदा अस्मा भीरे तथा, अरे भैया हमको कुछ भी बोल जाएगा, भीरे तथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति समेसा जनाना प्रदा शर्तरूपा सदा जननीय, सदा जरनीय, ठीक नहीं। यह है इसका संस्कृत और हिंदी अर्थ भैया यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि इस श्लोक के माध्यम से कभी हमारी देशभक्ति का प्रशंसा करते हैं, मतलब हमारे भारत में रहने वाले जो देशभक्ति है उसकी प्रशंसा करते हैं, और कहते हैं कि हमारी देशभक्ति इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जिसका आदर्श पूरा संसार क्या करें, माने, और हर व्यक्ति में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। तो मतलब पांचवा श्लोक में देशभक्ति की प्रशंसा की गई है। तो भैया ये था पूरा का पूरा जो था श्लोक, जिसको नोट्स करना है तो भाई लोग कृपया करके आप नोट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल मैं इसको मिटाने का पूरा कोशिश करूंगा, इसको मैं मिटा देता हूँ सबको,
ताकि नोट्स करने में कोई दिक्कत, अगर बोलोगे नोट्स तो भैया कोई दिक्कत नहीं, नोट्स भी डाल देंगे, खाली नीचे कमेंट्स में बोल देना सर इसका नोट्स डाल दीजिए, तो भैया नोट्स हम डाल देंगे, अपना पीडीएफ जाकर कहीं निकलवा लेना, ठीक ना। अब चलते हैं भैया क्वेश्चन आंसर करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो देखो, चाहो तो अपना मन से भी जवाब दे सकते हो या तो नोट्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारी भारत भूमि कैसी है, तो इसका आंसर सिर्फ सटीक जवाब में क्या, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है, मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, मन से थोड़ा सा और थोड़ा चढ़ा बढ़ा के ताकि अच्छा लगे, ठीक है। क्या लिखें, तो हमारे भारत भूमि पवित्र एवं पूज्य भूमि है, जहाँ के गीत देवता भी गाते हैं और यहाँ के मनुष्य देवता सामान्य होते हैं। ये भी लिखो या तो डायरेक्ट वही लिख देना भैया जो पहला में हम बताए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसका दूसरा क्वेश्चन, भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। भैया जो भारत महिमा में जो भारत के लोगों की विशेषता है उसके बारे में बोला जा रहा है। तो भारत के लोग की विशेषता यही है कि यहाँ के रहने वाले लोग बहुत ही दयावान, करुणा, सहनशील, सत्य, अहिंसा के प्रतीक। मतलब आंसर जो मैन है ना ये है। अब तो क्वेश्चन में भैया बढ़ा के भारत के लोग की विशेषता यही है कि यहाँ के रहने वाले लोग बहुत ही दयावान, करुणा, दयान। भैया का ही विनोद का क्वेश्चन में आंसर है, तो भैया सिंपल है, जिसका जवाब आराम से दे दोगे। अगला क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित है। तो भारत महिमा पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से पद संकलित है। क्या दिक्कत है, आराम से जवाब दे दोगे। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या है, तो भारत भूमि कैसी भूमि है, यहाँ कौन लोग रहते हैं। भैया भारत भूमि एक पवित्र एवं पूज्य भूमि है जहाँ भारतीय लोग रहते हैं। चाहे तुम ऐसे जवाब दे सकते हो जिससे कि पहला पंक्ति में है ना भैया कि भारत भूमि कैसी भूमि है, तो यहाँ पर लिखा हुआ था भारत भूमि, रुक जा मिनट दिखाता हूँ मैं तुमको, कहाँ चला गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि का तो लिख देना है कि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है जहां पर भारतीय लोग रहते हैं। तो भैया जैसे मनो अपना जवाब दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओहो हट जा भाई, चलो आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, तो देवगन भारत के गीत क्यों गाते हैं, उत्तर दें। देवगन भारत के गीत क्या गाते हैं, भैया देखो, देवगन भारत के गीत इसीलिए गाते हैं क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग बहुत ही सत्य, अहिंसा, करुणा, दयावान और सहनशील होते हैं। इसीलिए देवगन क्या करते हैं, भारत के गीत गाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो भारत भूमि किन किन से सेवित है। तो भारत भूमि ज्ञान, ताप, धर्म, त्याग, दया, करुणा, परोपकार जैसे गुणों से क्या है, सेवित। लिख देना, क्या दिक्कत है। फिर सातवां क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन करें। तो भैया इसके आधार पर भारत एक पवित्र देश है जहाँ गंगा, यमुना जैसी नदियां बहती है, हिमालय जैसे पर्वत और या तपोभूमि, ज्ञान भूमि तथा संस्कृत की जननी है। यहाँ के लोग धर्मरायन और कर्मनिष्ठा है। मतलब यहाँ पर कर्मनिष्ठा मतलब काम करने वाले लोग हैं, और धर्मरायन मतलब धर्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर संस्कृत की जननी मतलब संस्कृत का जन्म कौन दिया, तो भैया याद रखना भारत देश, कौन है, भारत देश। तो ये भैया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, ठीक ना। चलो भैया आ जाओ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बोले किसके गीत देवता भी गाते हैं, भारत वर्ष के, भारत का ही गीत गाते हैं देवता, ठीक है। दूसरा, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो पहला जो था वो था किससे, बताओ भाई लोग, पहला जो था वो किससे था, तो भैया विष्णु पुराण से। तो दूसरा कहाँ था, भागवत पुराण। तो भैया दूसरा आंसर हो जाएगा भागवत पुराण, यानी कि द्वितीय पाठ भागवत पुराण, पहला विष्णु पुराण, ठीक है कि नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम। उसके बाद, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भैया भारत में। भैया इजी कितना है ऑब्जेक्टिव, पहले ये देखो ऑब्जेक्टिव कितना इजी है। किसकी महिमा सर्ववती गाई जाती है, तो भैया भारत की। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है, ईश्वर, दैत्य, आलसी, क्रोध। ईश्वर को ही नहीं देवता कहा जाए, मतलब भारत से कौन प्रसन्न है, तो देवता लोग। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो भैया भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से है। तो भैया देखो अभी तुरंत बताए थे, दूसरा जो था वो किससे था, तो दूसरा जो था भैया वो भागवत पुराण से था। क्या मैं क्लियर बोल रहा हूँ ना। तो भैया पहला किससे होगा, विष्णु पुराण से, तो मतलब पहला विष्णु पुराण, दूसरा भागवत पुराण। तो याद करके रखना बस, और कुछ है ही नहीं इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो देखो सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब बार बार पूछ रहा, 25, 21, 25 मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया, तो भैया भारत का। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है, तो भैया 5 बताए थे ना कि पूछेगा। अगला क्वेश्चन अबरी जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है क्या, कि भवंती पुरुषा
सुरत्वात् रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर जो है इसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, कविता को क्या करना पड़ेगा, आद करना पड़ेगा और आद करके यहाँ पर भरना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि भवंता क्या सॉरी भवंती पुरुषा, उसके बाद क्या बोल रहा है, सुरत्वता, क्या बोला, सुरत्वता, भवंती पुरुषा सुरत्वता रिक्त स्थानों की पूर्ति करते। याद रखना यहाँ हो जाएगा भुआ। अब कविता को कैसे निकाले, क्योंकि ये पीडीएफ अलग है, वो पीडीएफ अलग था, तो कविता को कैसे निकाल के तुमको समझाए। फिलहाल के लिए क्या कर लेना, आद कर लेना। हालांकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, बाकी बात सब क्वेश्चन क्या है, हिंदी में। कुछ कुछ यहाँ देखो सिर्फ 21 में पूछा गया, बाकी बात अब पूछा नहीं जा रहा, ठीक ना। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। अहो अमीषा किमकारी स्पृहनिनी, यह पद किस पुराण से है। तो भैया अहो अमीषा, फिर से बोलते हैं, अहो अमीषा किमकारी स्पृहनिनी, यह पद किस पुराण से है। तो याद रखना यह भागवत पुराण से। अब बताओ, विष्णु पुराण से तो नहीं होगा, भागवत पुराण से, क्योंकि भैया आप कविता को तुम याद रखोगे तो समझ में आएगा। हालांकि 2 अभी तक संस्कृत में पूछा, ठीक है। विभिन्न जाति और धर्म, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव मानते तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन कुछ अब कर भी नहीं सकते क्योंकि ज्यादा जूम करेंगे तो फट ही जाएगा। यहाँ पर देखो जूम किया तो दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन क्या है, तो विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। तो एक सिंपल, एक मिलकर, तो आंसर हो जाएगा ए, एक मिलकर। दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन सॉरी, रियलिटी सॉरी, क्यों, क्योंकि दिखाई यहाँ पर स्क्रीन डिस्प्ले उतना नहीं हो पा रहा, ठीक ना। तो अब अगला ऑब्जेक्टिव के पेज की ओर चलते हैं। अब 12 नंबर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक ना। तो जिसको हम जूम करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, हो जाए तो ठीक है, दिखे तो ठीक है, भैया ना दिख रहा तो कहाँ पर करें। तो 12 नंबर का क्या करना, तुम सब हल्का सा बोल देते हैं खाली, ठीक है। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए, तो देशभक्ति। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बुक में जाकर देखना मिल जाएगा। हम सबों में भारत के प्रति क्या होना चाहिए, तो देशभक्ति, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन, हाँ दूसरा क्वेश्चन तो दिख जाएगा, दिख तो जाना चाहिए। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है, तैयार रखना 2। एक है विष्णु पुराण, एक है क्या, भागवत पुराण। विष्णु पुराण और भागवत पुराण, ठीक है। ये भैया इतना बड़ा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इतना जान लेना ये भारत आंसर होगा। देश कौन सा है, बोला स्वर्ग पवर्ग अस्पदम मार्गभूते, कौन सा अति देश है, तो भैया भारत देश, ठीक है। गयंती देव पुरुष, फिर से बोल रहा है, गयंती देव पुरुष श्रुवता, यह पद किस पुराण से, तो याद रखना ये विष्णु पुराण से, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत किससे सदा सेवित है, भारत किससे सदा सेवित है, नदिये, पर्वत, सागरों और क्या है, और इनमें से सभी। तो भैया इसका आंसर होगा सीधा सीधा इनमें सभी का, वहाँ सब चीज है। भारत भूमि कैसी भूमि है, विशाल, निर्मल, वात्सल, सभी। तो भैया सब है, बड़ा भी है, निर्मल भी है और विशाल भी है और वात्सल भी है, ठीक है। एकत भरम, क्या बोल रहा है, एतत भरतम, एतत भरतम, रुक जाओ एक मिनट, हाँ, एतत भरतम सदा पूजनीय रिक्त स्थानों में कौन सा होगा। तो भैया याद रखना माई, क्योंकि भारत को ही हम यहाँ पर, एक मिनट डालने दो, पहले नंबर थोड़ा सा नहीं दिख रहा, या मिट जा जल्दी, क्यों कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन डाल रहा भाई, क्यों कंफ्यूजन, मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा, चलो ठीक है, ठीक है। बोला एतत भारतम सदा पूजनीय रिक्त स्थानों को उचित, मतलब भारत को हम किस रूप में पूजते हैं, तो भैया माता के रूप में, यानी कि माई, संस्कृत में उसको माई बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय धारा कैसी है, अशोभना, विशाल, अशोभनीय, मलिन। तो बताओ क्या है, तो भैया विशाल होगा। जना एकत्व बसंती, प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद में कौन सा पद रखेंगे, भैया कौन सा पद रखेंगे, ये भाई मुझसे भी नहीं बनेगा, ये है ही नहीं चैप्टर का, तो मैं क्या करूं, ये मुझसे भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक इसका, कौन सी भूमि पवित्र एवं ममता वर्णीय है, तो भैया भारत भूमि, ठीक है। अहा निर्मला बहंते बसंती श्लोक किस पद से संकलित है, तो भैया भारत महिमा से, कविता रखो ये बन जाएगा, ठीक है। देवगण किसके गीत गाते हैं, सॉरी देवता क्या गाते हैं, तो गीत गाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था 2025 में। अब क्या करते हैं, तो यहाँ दिखाई नहीं पड़ा होगा भले कि देवता लोग किसके गाते हैं, गीत गाते हैं, क्या गाते हैं, गीत गाते हैं, दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन क्वेश्चन में बोलते हैं देवगण क्या गाते हैं, तो गीत गाते हैं, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। तो टोटल यहाँ पर 23 ऑब्जेक्टिव था, जिसमें से 2 को मानते कि तुम सबको दिखाई नहीं पड़ेगा, इसके लिए मैं रियली सॉरी, क्योंकि डिस्प्ले पर उतना जूम नहीं हो पा रहा इसीलिए, और बाकी बात सब चीज अच्छे से दिखाई पड़ता है। उम्मीद करते हैं मतलब वीडियो अच्छी लगा, अगर अच्छी लगा तो प्लीज शेयर करें, और भैया इससे पहले मैंने जो 2 वीडियो डाला है उसको जाकर आराम से देखो, डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।